हेलो चेक भाइयों एवं बहनों। हो गया हो भाई साहब, तो हमें हमारा काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। जी हाँ, यही दिक्कत होती है इस पार्टी में, हर कोई एक उभरता हुआ राजनेता होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बस अगर वोट नहीं देना है काली टी शर्ट वाले भाई साहब तो क्यों खड़े हैं? देखिए लोग अपना प्यार बरसा रहे हैं, फूलों से अपना प्यार दिखा रहे हैं। ये प्यार दीपिका और शोएब को भी दिखाइए, देखिए इनके दिल के तार कैसे जुड़े हैं। वोट फॉर। का प्यार का सिंबल, दिन की शुरुआत की पहली क्या दूं अभी मार्क्स इनको? फुल मार्क्स। चलो हिंट दो, मैंने कितनी क्लियर हिंट दी थी। शोएब चीटिंग है। दीपिका और शोएब के दिल की धड़कनें कितनी जुड़ी हैं ये पता चल जाएगा बस कुछ ही देर में, क्योंकि दोनों को दिया है एक छोटा सा टास्क जिसमें एक पार्टनर की पीठ पर पेपर रखकर दूसरा सदस्य एक ड्राइंग बनाएगा और उसे दिल से महसूस करके पहले सदस्य को भी अपने पेपर पर वही ड्राइंग बनाना है। तो चलिए, दीपिका ने पहल की है तो देख लेते हैं कि क्या शोएब अपने प्यार के सिंबल को पहचान पाते हैं या नहीं। मैं शुरू करूंगी। मुझे आइडिया आ गया। का प्यार का सिंबल, दिन की शुरुआत की पहली फोन चाय। तुम हमेशा मुझे वैसे ही करती हो ना। आपने सच में फोन बनाया है? नहीं देखो, मैंने बाद में चाय ये लो ठीक है। अभी इतने बार ये बोल चुकी है दिन की शुरुआत में फोन का फोन 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 फोन, तो एक्चुअली मैं सुबह उठने से पहले फोन चेक करता हूँ ना मैं कि क्या। तो क्या दूं अभी मार्क्स इनको? फुल मार्क्स। चलो वाह, थोड़ा सा मुश्किल जरूर था मगर हिंट पाने के बाद शोएब ने ये परीक्षा पास कर ही ली। तो चलिए, अब बारी है दीपिका की। हिंट दो, मैंने कितनी क्लियर हिंट दी थी। शोएब चीटिंग है। पहले हिंट चाहिए, नहीं तो मैं नहीं बनाने दूंगी। तेरी गड़बड़ हो गया। अरे मैं कड़ल बनाने की कोशिश कर रहा था। कड़ल। दीपिका और शोएब के साथ ये खेल इसलिए खेला गया है क्योंकि उनका एक म्यूजिक वीडियो आया है, उन्हीं का प्रोडक्शन है और इस म्यूजिक वीडियो का नाम भी है रब ने मिलाई धड़कन। 100% वो दिन तो याद आया था, लेकिन उस दिन के जो फील है उसको दोबारा मैच नहीं कर सकते। वो पूरा वो फील ही अलग होता है। वो तो उसको तो डेफिनेटली मैच नहीं कर सकते। उसकी जगह एक अलग ही है, ख़ास ही है। लेकिन हाँ, जब हम ये पूरा कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे थे, जब सोच रहे थे, जब इस बारे में लिख रहे थे, तो वो मतलब वो बहुत गूज़बम्स वाला मोमेंट था। वो फील हमेशा ऐसा ही था। वो एक फीलिंग अलग थी, जैसे दीपिका ने बोला वो रियल था, ये रियल है, बट हमने उसको वैसे ही क्रिएट करने की कोशिश, एग्जैक्टली सेम नहीं बट वैसे ही क्रिएट करने की कोशिश की है, ताकि हम अपने चाहने वालों को जो हमें इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, उनको हम एक विजुअल ट्रीट दे सकें। हम एनिवर्सरी के दिन ये सॉन्ग लेके आ रहे हैं, हमारा पहला गाना है, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि उन सबको उतना ही पसंद आए जितना अब तक उन्हें हमारी चीज़ें पसंद आई हैं, उससे ज़्यादा भी पसंद आए। वैसे ये परीक्षा सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। दीपिका और शोएब से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछे हैं हमने, ताकि इनके दिल की गहराइयों तक पहुंचकर फैंस ये जान पाएंगे कि इनकी धड़कनें रब ने कैसे और किस तरह मिलाई है। हाय, मैं हूँ शोएब इब्राहिम एंड मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड आज हम SBS ओरिजिनल्स पर अपनी दिल की धड़कनें टेस्ट कर रहे हैं। पहला मील
हाँ, मैंने इनके लिए दाल चावल बनाए थे, याद है? और मुझे याद है कि मैंने आई थिंक फर्स्ट एनिवर्सरी वाले दिन अलीबाग में मैंने चाय पराठा बनाया था इनके लिए। वो बीच में एक साल में चाय वाय बनाई होगी बट मील नहीं बनाया था। मेरे फ़ोन को लिख नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत हैबिट है फ़ोन पर रहने की। मेरा मतलब फोन एडिक्ट। हाँ, और मतलब एक्चुअली मेरा साथ ये रहना कि मैं 24 घंटे ना फ़ोन देखता रहता हूँ कि कौन क्या बोल रहा है, क्या मैसेज कर रहा है। नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ। कोई डीएम करते हैं, और इसलिए यही रीज़न है कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी हम ही हैंडल करते हैं, हम किसी को देते नहीं हैं। किसी ने क्या मैसेज किया, किसी ने क्या नहीं किया, 24 घंटे में उस पर लगा रहता हूँ, तो इनको इरिटेट होता है कभी कभी। क्यों? यस। तो सबको पता है मेरा। मुझे ऐसे कबर्ड से बाहर निकाल दिया गया है। मैं दूसरे कमरे में चली गई हूँ इत्तू सा कबर्ड बना के, तो मेरे कपड़े कबर्ड में, बेड के अंदर, ऊपर वाले कबर्ड में, ऐसी जगहों पे बट गए। प्रपोज किया हो तो याद हो। देखो हाँ, नहीं किया। वो बहुत क्यूट वर्ड्स थे। ऑफिशियली ऐसे कभी हम लोगों को नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज़ मुझे याद है, जब नचबली के स्टेज पे हम लोगों ने रिंग बनाई थी, मैंने कहा था कि हमेशा प्यार करूंगा, हमेशा खुश रखूंगा, कभी गुस्सा नहीं, ऐसे सबने ऐसे कुछ बोला था। वो काम वाली बात बोलो ना, बहुत अच्छा बोला था। हमेशा प्यार करूंगा, हमेशा। नहीं, वो बीच में एक बहुत अच्छी वाली, कभी परेशान नहीं करता। हाँ, तो मैं नहीं करता, मैं कहाँ करता हूँ, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करता। नहीं करते, बहुत अच्छे हैं। आई थिंक बॉस हम दोनों में से कोई नहीं है, और हम लोग ना ही कभी ये चीज़ समझते हैं ना ही मानते हैं। आई थिंक हम दोनों में वक्त पे आप बॉस कह सकते हैं, अपने टाइम पे हम दोनों हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो कभी वन साइडेड नहीं होता, कलेक्टिवली होता है। Correct. बैठ के डिस्कस करके सारी चीज़ें होती हैं, और फिर बैठ के कलेक्टिवली सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, और फिर डिसीजन लिया जाता है। यस। कुछ नहीं। इस बार कुछ नहीं है, इस बार ये पहला साल है वेयर शोएब विल आल्सो बी इन रिलीफ कि मैंने इनसे जिक्र ही नहीं किया, नहीं तो मैं एटलीस्ट 10-15 दिन पहले से शुरू हो जाती थी। क्या गिफ्ट दे रहे हो मुझे, क्या गिफ्ट? अरे इस बार अच्छा दे रहा मुझे। इस बार वक्त ही नहीं मिला है कुछ भी करने का, कुछ प्लान करने का, क्योंकि सिर्फ दिमाग में गाना ही घूम रहा है। यस। दीपिका और शोएब 23 फरवरी को मना रहे हैं अपनी शादी की 4थी सालगिरह, और 4थी सालगिरह पर ही उनका ये गाना रिलीज हुआ है, जिसे फैंस के लिए उनकी ओर से एक तोहफा माना जा रहा है, और हाँ, एक दूसरे के लिए भी। मुंबई से मेगा थडानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अलबेला के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। एक अनजाने शख्स ने अलबेला यानी कि कृष्णा के गिरबान को पकड़ लिया है, यहाँ तक कि उसे धमकियां भी दे रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि आगरा में ताजमहल के बाद कृष्णा सबके चहीते हैं, लेकिन आज भरी बाजार में कृष्णा की इज्जत पर बनाई है। अबे तू जानता है मेरा बाप कौन है? जनाब की धमकियां उस वक्त हवाई हो गई जब कृष्णा अपने हुक्म का इक्का निकालता है। फिर क्या, जो शख्स अब तक शेर की तरह दहाड़ रहा था, अचानक भीगी बिल्ली बन गया। ये आपका भाई है? अरे भाई मत चढ़ाई करो यार। आई गेस ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि फैमिली को लेके शोज़ बनाए जाते हैं, लेकिन जो राजन सर और उनके शोज़ की जो ख़ास बात है वो ये है कि वो जो इक्वेशंस हैं कैरेक्टर्स की, और कैरेक्टर्स जैसे जिस तरीके से बिल्ड करते हैं, बहुत ही अलग अंदाज से करते हैं, कुछ नया लेके आते हैं हर बार, और हर बार एक सीख भी देने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। हुआ यूं
कि अलबेला कृष्णा अपनी मस्ती में बाइक पर सवार होकर वीडियो बना रहा था, जिसके चलते उसका ध्यान भटक गया। अब भाई नजर हटेगी तो दुर्घटना घटनी ही है, जिसके चलते कृष्णा दिक्कत में पड़ जाता है। लेकिन हालात कैसे भी हों, इनका बड़ा भाई चिरंजीव ढाल बनकर हमेशा पीछे खड़ा रहता है, चाहे गुंडों का सामना करना पड़े या कृष्णा की इमेज सुधारने के लिए पिताजी का सामना करना पड़े। तो इस प्रोमो से साफ पता चलता है कि कृष्णा और उनके भाइयों में खूब जमती है। ये एक दूसरे की सुरक्षा कवच के साथ साथ एक दूसरे की हिम्मत, ताकत और मोहब्बत हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मित्रों, भाइयों और बहनों, हमने सदैव आपके और हमारे इस रिश्ते की मर्यादा रखी है। बस मर्यादा अगर कोई नहीं रख रहा तो ये दो भाई लोग हैं जो सामने बैठकर बात कर रहे हैं। चले जाइए, ऐसे रिश्ते नहीं निभाए जाते। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं सीखना है तो बड़े अच्छे लगते हैं कि राम कपूर से सीखिए। अब बोलो वोट फॉर एसबीएस। कितनी एक्साइटमेंट, क्या हो रहा है? भाई अकी और मैं यही रह रहे। श्री अकी ना बड़ा खुददार लड़का है, उसके साथ कभी जबरदस्ती ना। आई थिंक कोई भी किसी और के घर पे ज्यादा दिन रहता है तो अनकंफर्टेबल फील करता है, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। बट भाई वेदिका तो इतने दिन से हमारे घर में रह रही है, उन्हें तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। तुम ऐसे कैसे कंपैरिजन कर सकते हो? अगर उसका मन नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है तो जिद करके रुकवाना ये सही। ये देखिए, राम कपूर ने अब की ना सही बात। इसे कहते हैं समझदारी, जो कि राम कपूर में बखूबी है। शिवीना अपनी माँ की बातों में आकर देखिए कैसे अक्षय को इस घर में रुकने को मजबूर कर रही है। So excited, I can't believe ये actually हो रहा है। क्यों नहीं बिलीव कर रही हूँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ शिवी, और अभी का बात अक्षय को कुछ मत बताना, चुप रहना, समझी? क्योंकि अक्षय को लगना चाहिए कि ये डिसीजन उसने खुद लिया। ओके मॉम, तो वहीं जब शिवीना ने ये बात राम से कही तो राम ने देखिए कितने सीधे तरीके से शिवीना को समझाया। श्री अकी ना बड़ा खुददार लड़का है, उसके साथ कभी जबरदस्ती ना। आई थिंक कोई भी किसी और के घर पे ज्यादा दिन रहता है तो अनकंफर्टेबल फील करता है, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। अब भी सही भी तो है, अक्षय को फोर्स करके यहाँ पर रुकने नहीं कहा जा सकता ना। वहीं दूसरी ओर एक और समझदारी की बात राम ने की। अब वेदिका कितने दिनों तक इस घर में रहेगी? वो जान गया है कि वेदिका का रहना इस घर में ठीक नहीं है। प्रिया को आज नहीं तो कल पता चलेगा जब कि वेदिका का और राम का पहले कोई रिश्ता था तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए उसने अपनी माँ से कहा कि अब वेदिका को आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए राम एक घर खरीदेगा। अब भी दोस्त होने के नाते वो अपनी दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है। I mean, सबको कहीं ना कहीं अपनी एक खुद की स्पेस चाहिए होती है, प्राइवेसी चाहिए होती है, राइट? अदरवाइज तू समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ ना? हाँ शिवी, एक मिनट राम, वेदिका ने ऐसा कुछ कहा नहीं। मैं सोच रहा था दैट मैं ना उसे एक अपार्टमेंट गिफ्ट कर दूंगा। She can go and start a new life. इतना तो फर्ज बनता है ना मेरा एज अ फ्रेंड। वेदिका को घर से निकाल दोगे? आप प्लीज इस बात को नेगेटिव सेंस में बिल्कुल मत लीजिए। मैं उसकी भलाई चाहता हूँ, मैं उसका दोस्त, मैं चाहता हूँ जिंदगी में आगे बढ़े। इनफैक्ट मैं आपकी मदद चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर नंदिनी के तो चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो तो वेदिका के साथ मिलकर राम और प्रिया को अलग करना चाहती है। खैर, अब राम आपने जो सोचा है ना उसे फटाफट से कर देना, क्योंकि इसी में आपकी और प्रिया की भलाई है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाइयों और बहनों,
आप उस पार्टी को अपना वोट दीजिए जो समय के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़े। पुरानी सोच जो है आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। तभी आपकी मनपसंद पार्टी टीवी पर ही आपका मनोरंजन नहीं करती। हमने एक ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप पर जाइए, सास बहू और साजिश के ऐप पर जाइए और आपको मनोरंजन की तमाम खबरें मिलेगी। आप फोन भी देंगे, आप वोट दीजिए, हम फोन देंगे। ये हम किसी को लालच नहीं दे रहे हैं। खैर छोड़िए, ऐसी बातें मंच से नहीं करते। लेकिन सूरज बरजातिया की बहन ने भी किस तरह उनके जन्मदिन पर ऐप लॉन्च किया है, देखिए। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, एक विवाह ऐसा भी, जैसे कई फिल्में बनाने वाले राष्ट्रीय प्रोडक्शन के परिवार से जारी हुआ है एक ऐप जो करेगा लोगों की मदद। ये ऐप देगा लोगों को छोटी बड़ी जानकारी, किसी भी विषय पर, किसी भी समय, किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी तो इस ऐप के जरिए उन्हें मदद मिलेगी। ये ऐप लेकर आई हैं राजकुमार बड़जात्या की बेटी और सूरज बड़जात्या की बहन चंदा बड़जात्या सुराना। मेरा ये छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है टू सोसाइटी। एक एप्लीकेशन है कॉल्ड टेलरटीना, जहाँ हम सिर्फ एक दूसरे की मदद करने के लिए जुड़ते हैं। वेरी प्योर क्लीन स्पेस टू हेल्प। मदद एक दूसरे की जो देना चाहें, करना चाहें, लेना चाहें, वो टेलरटीना पे है और सिर्फ इनवाइट बेस्ड है। तो एक बहुत सेफ़, द माहौल पूरा बहुत सेफ़ है बिकॉज़ हम हर जने को चुन चुन के लेते हैं और रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही लेते हैं। इस ऐप लॉन्च के लिए चंदा बड़जात्या का साथ देने पहुंचे थे मनीष राय सिंघानिया और उनकी धर्मपत्नी संगीता चौहान, जो राष्ट्रीय प्रोडक्शन के सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में नजर आई थीं। ये ऐप आपके लिए इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, जो काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए थ्रेटनिंग भी होता है, दिस इज़ योर फ्रेंडली सेफ नेबरहुड बिकॉज इट्स फ्रॉम द हाउस ऑफ राजश्री। इट हैज़ इट्स ओन सेफ्टी फीचर्स, जहाँ आप ना ट्रोल किए जाओगे ना कुछ। everything is what you want. It's everything is what you can search and you will get all your answers. क्योंकि मैं घर पे कॉकरोच कैसे भगाना है से लेके खाना कैसा और डीप क्लीनिंग के लिए कहाँ किसको कांटेक्ट करूँ, कौन सा सही रहेगा और फिर किसके रेफरेंस के थ्रू जाऊँगी तो मुझे ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ों पर अच्छे से काम किया जा सकता है। राष्ट्रीय के टेलरटीना नाम के इस ऐप को सुरक्षित बताया जा रहा है, जिसके यूजर्स का ना फोन नंबर और ना ही ईमेल एड्रेस लीक होगा, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाइयों और बहनों, आपका और हमारा ये जो रिश्ता है ये एक परिवार का है। इस परिवार को हमने 18 साल अपनी मेहनत से सींचा है और आपने सदैव हमारी मेहनत रहा है हमारे यहाँ। आ जाएगा पानी भी आ जाएगा। जिस तरह सर्दियां जा नहीं रही उस तरह पानी भी आ ही जाएगा। लॉजिक मत ढूंढने की कोशिश कीजिए, बस रिश्ता निभाना सीखिए। एक रिश्ता मीत हुड्डा और मीत अहलावत भी निभा रहे हैं दोस्ती का। ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है। जिंदगी का दूसरा नाम है आगे बढ़ना और लगता है इस फलसफे को समझ गई हैं मीत
तभी तो अपने प्यार को दिल में दबाकर अब वो आगे बढ़ चुकी है मीत अलावत के साथ। देखिए इस सीन में आपको कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है ना। मीत बस नाम के लिए मैच्योर है, वो बहुत बड़े वाली हरकत करते हैं पर उनकी कितनी सारी हरकतें बच्चों जैसी हैं। तो अब वो दोनों एक टीम की तरह लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अभी कोई डाउट कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। एक बहुत प्यारा सा सोल्यूशन निकाला है कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से शुरू करते हैं और डेट करते हैं पहले। और वही बातें चल रही है ना, टिपिकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्टफ। मीत हुडा और मीत अलावत देखिए छोटे बच्चों की तरह यहाँ पर सोए हुए हैं, एक दूसरे को गुदगुदा रहे हैं, खूब सारी बातें कर रहे हैं। अब इन दोनों ने कुछ ऐसा ही सफर तय किया है एक दूसरे के साथ। अब जिंदगी में ये एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। आगे कुछ भी हो उसका सामना मिलकर करेंगे, लेकिन एक दोस्त के हैसियत से। हाँ, हम आराम से बैठ के बाहर गार्डन में बात कर रहे हैं जहाँ मेरे पापा के बारे में बात हो रही है, अगर वो होते तो कैसा होता। और फिर वो इवेंचुअली बहुत मस्ती में चेंज हो जाती है वो कॉन्वर्सेशन। एंड या दिस रिलेशनशिप इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। खैर देखिए प्यार की शुरुआत तो दोस्ती से ही होती है, तो ये अच्छा फैसला है। धीरे धीरे मीत अलावत को इस दोस्ती से ये एहसास हो जाएगा कि मीत हुडा को वो भी प्यार करता है। खैर अभी उस ट्रैक को शायद थोड़ा सा वक्त है, अभी तो आप दोनों को इनके ऐसे ही पल देखने मिलेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुम आवाज लगाओ, तुम नारे लगाओ, तुम मत डरना। जी हाँ भाइयों और बहनों, हमारे विपक्षी दलों ने, हमारे विरोधियों ने सदैव हम पर हावी होने की कोशिश की है, लेकिन नहीं चलेगी, ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। इसीलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह शुभ लाभ में लक्ष्मी फिलहाल तो लक्ष्मी पर हावी हो रही है, लेकिन नहीं चलेगी। लक्ष्मी का साया सविता के परिवार पर अब धीरे धीरे गहराने लग गया है। ये देखिए लक्ष्मी ने क्या कर दिया। अब श्रेया के पति ने तो उसे तोहफे में साड़ी भेजी थी, लेकिन लक्ष्मी की नजर जब उस साड़ी पर पड़ी तो देखिए इस साड़ी कैसे वन पीस में बदल गया। अगर आप देखोगे तो लक्ष्मी सारी नेगेटिव, लाइक होता ना कि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो लक्ष्मी तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, पर लक्ष्मी फुल ऑफ नेगेटिविटी। तो उसके कहते वो अगर आई किसी भी जगह पे किसी के घर में तो सारी प्रॉब्लम्स ही लाएंगी वो, जैसे कि झगड़े, लड़ाई, दिमाग लोगों का घुमा देना, देती बहुत कुछ है बट छीन लेती है सब कुछ। अब लक्ष्मी तो कुछ ऐसा ही चाहती है ना, घर में कलेश करना। तो वहीं लक्ष्मी जिसका साया सविता के घर वालों पर हमेशा रहता है, उस लक्ष्मी को भी अलक्ष्मी अब इस घर में आने नहीं दे रही है। ये देखिए लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कैसी जंग चल रही है।
बुराई अच्छाई पर भारी पड़ रही है, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक तो नहीं चलेगा ना। सीरियल में तो भाई सब कुछ होता है, लेकिन जब भगवान की जिंदगी में भी कुछ भी होने लग जाए तो सोचने पर इंसान मजबूर हो ही जाएगा। फिलहाल लक्ष्मी के लिए ये जंग बहुत ही बड़ी है, क्योंकि अलक्ष्मी इतनी आसानी से सविता का घर छोड़ने वाली नहीं है। अब इस ट्रैक को देखने के लिए आपको भी आनंद आएगा, क्योंकि ऐसी जंग आपने पहले देखी नहीं होगी। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि एक सुपर हिट आइडिया है हमारे पास। इस प्रदेश की उन्नति, अरे फ्री में चीजें लेना छोड़ दीजिए, मेहनत की कमाई क्या होती है उसका आनंद लीजिए। इस युग में कुछ मुफ्त नहीं होता। आपके लिए जो मुफ्त होता है वो किसी और की जेब से निकलता है, याद रहे। फिलहाल चलिए आपको कृषा का एक सुपर हिट आइडिया दिखाएं। वो कुछ नहीं पूछेंगे आपसे जयमा, क्योंकि उन्होंने खुद हमें यहाँ से जाने के लिए कहा है। और अगर वो नहीं चाहते हम उनकी जिंदगी में रहें तो ठीक है, हम उनकी जिंदगी में नहीं रहेंगे। और हमें भी लगता है कि हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। कृष्णा बताइए ना देव भाई कैसे रहेंगे आपके बिना। कृषा को ऐसा वैसा बिल्कुल न समझना। ये कृषा टेढ़े को सीधा करना जानती है, और जब टेढ़ा सीधा ना हो तो उसे तोड़कर फेंकना भी जानती है। अब इस महल में जो हो रहा है वो भला आप सबसे कहाँ छुपा है। कृषा कुछ भी करती है उसकी भनक सबको पड़ जाती है। फिर क्या इस बार कृषा ने थोड़ा सा हटकर सोचा है। वो अब महल जैसा अपना ससुराल छोड़कर चली जाएगी, ताकि देवराज को जेल से बाहर निकाल सके और दुश्मनों को भनक भी ना हो। वैसे आपको बता दें, ये जो सीन आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ड्रामा है, और इसमें कृषा का साथ आरव, जयामा और रति भी दे रही हैं। प्लीज मत जाइए। घर वालों को दिखाने के लिए मैंने ये प्लान किया है कि मैं घर वालों के सबके सामने ये करूँगी कि आप देवराज सर ने खुद बोला है ना मुझे यहाँ से जाने के लिए, तो ठीक है, अगर वो चाहते हैं मैं यहाँ से चली तो मैं चली जाऊँगी। लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरा प्लान चल रहा है कि मैं इस महल से बाहर जाऊँ, ताकि घर वालों को पता ही ना चले कि मैं प्लान क्या कर रही हूँ आगे, और मैं बाहर जाके देवराज सर को ढूंढ पाऊँ। तो आरव, मैं और जयामा जो है, हम लोग तीनों इस प्लान में इन्वॉल्व है, और बाद में हमने रति को भी इन्वॉल्व कर दिया है। अब कृषा आपको दुश्मनों को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जरा ध्यान से और ठंडे दिमाग से सोचिए और देखिए, क्योंकि आपका दुश्मन यहीं पर है आसपास। हमारा इशारा दक्ष राज की ओर है, क्योंकि अब तक जो भी कुछ हो रहा है ना, उसके पीछे दक्ष राज का ही हाथ है। वैसे भी यहाँ पे दुश्मनों और दोस्तों में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, तभी हम देवराज सर का पता लगा। आप अकेली करेंगी क्या रहकर भी क्या कर पा रहे हैं यार, सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं देवराज सर कहाँ है, किस हाल में। दक्ष राज का तो मुझे पता ही नहीं था, क्या पता आगे जाके किस चीज़ में कौन इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है। आप लोग तो पता ही है ये सब में दक्ष राज इन्वॉल्व है, लेकिन अभी मेरा उसके अलावा सब पे ध्यान जा रहा है। आई विश मुझे पता होता तो अभी सारा पता चल जाता कि इस सब के पीछे दक्ष राज है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद घर वाले हैं, इसलिए मेरा पूरा ध्यान घर वालों पे है, दक्ष राज पे तो है ही नहीं। अब कृषा घर छोड़कर जा रही है तो उधर देवराज को देखिए, जो जेल में है। बेचारा उदास तो नहीं, लेकिन हाँ, शूटिंग करने में प्रोडक्शन वालों की मदद जरूर कर रहे हैं। अब ऐसे ही तो होता है, एक दूसरे का साथ देंगे तभी तो मामला फिट बैठता है, क्यों देवराज। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे धन्यवाद तो पानी भी नहीं मिल रहा, इन्हें नारियल पानी। अरे कोई इनको पानी पिला दो, ये जन्मों के प्यासे हैं, हर रैली में आके पानी मांगते हैं। इनको क्या पता नारियल पानी का क्या सुख होता है। अब प्रीशा से ही सीख लीजिए, नारियल पानी पी के आप सुपर वुमन बन सकते हैं, आप सुपर हीरो बनते हैं। हम कह रहे हैं आप नारियल पानी पीजिए। वोट फॉर एसवीएस। बंटी के सर पर खून सवार है। आज उसने देखिए कैसी हरकत कर दी है। स्कूल बस जिसमें स्कूल के कितने बच्चे सवार होते हैं। जब बंटी को पता चला कि स्कूल बस में रूही भी है, फिर क्या, वो तो स्कूल बस लेकर ही निकल पड़ा। अब इस बस में प्रीशा भी पहुंची, कैसे वो तो हमें भी नहीं पता। अब प्रीशा को देखिए, वो एकदम झांसी की रानी बन गई। खुद को पहले उसने रस्सी से बांधा और एक एक कर सभी बच्चों को बचाया। नीचे रुद्र ने भी अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन बात जब रूही को बचाने की आई तब देखिए रूही कैसे हाथ से छूट गई। अब रूही नीचे खाई में गिरी तो पीछे पीछे प्रीशा भी कूद गई खाई में। बंटी के सर पे खून सवार है और वो उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, इसीलिए वो जो है कि बस कि उसने ब्रेक्स फेल कर दिया है और हमें लेकर जा रहा है और वो बोल रहा है कि अब बबल्स को नहीं छोड़ा हमने तो सब मरेंगे। लेकिन उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है कि हमने बबल्स को जेल में डाल दिया है, जबकि हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो इसीलिए बंटी बस चला रहा है और बंटी सबको मारने पे तुला है, बट रुद्र किसी भी तरह बाकी सब बच्चों को बचा लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रूही और प्रीशा दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन एक मिनट, ये खाई में गिरे उससे पहले ताकत तो चाहिए ना। ताकत को लाने के लिए ये देखिए कैसे प्रीशा नारियल पानी पी रही है। अब नारियल पानी पिएगी तभी तो हिम्मत बढ़ेगी, ताकत आएगी और फिर रूही को बचाने के लिए वो खाई में कूदेगी। पहले रूही गिरी, फिर प्रीशा बचाने के लिए कूदी, अब इन दोनों को बचाने के लिए रुद्र भी कूदेगा। अब हम जानते हैं कि किसी को कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ, फैंस को ये जानने की उत्सुकता रहेगी कि आगे क्या होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।